नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह इसका 7वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब में दी गई सूचनाएं या जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, या फिर सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। तो अब हम इस सत्र को शुरू करते हैं। तो डॉन सवाल करते हैं, मैं काफ़ी इच्छुक हूँ इस एक के ज्ञान के इस्तेमाल को लेकर, और ख़ासकर कि ये कुछ भी करने की आज़ादी जिसको हम फ्री विल कहते हैं उसको लेकर, कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मतलब यह है कि आपने ये उड़न तश्तरियों या कह लें यूएफओ को अपने प्रचार के लिए इस एक के ज्ञान को और कुछ भी करने की आज़ादी को कैसे इस्तेमाल किया इस कार्य को करने के लिए। हमें लगता है कि पिछले 30 सालों में ये 9 की समिति ने काफ़ी बार क्वारंटीन हटाई है ताकि लोग इन्हें देखें, उनमें जागरूकता बढ़े और वो इसके ऊपर सवाल जवाब करना शुरू करें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राह कहते हैं, इसको समझने के लिए तुम्हें अपने दिमाग की कुछ गांठें खोलनी पड़ेंगी ताकि इसको समझ सको। थोड़ा धीरज रखकर इसको समझना। पिछले 30 सालों में कभी भी क्वारंटीन नहीं तोड़ी गई है, पर हाँ, कुछ इस तरीके के विमान तुम्हारे यहाँ उतरे हैं। इसमें से तो कुछ तुम्हारे ही लोगों के बनाए हुए हैं, और कुछ एक समूह है जिसको ओरायन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो ओरायन है ना, हमने एक बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसमें एक एक पार्ट था जहाँ पे वो यूँ बोलता है, ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा। और उधर से वो बोलता है, मार्क इधर है, तेजा मैं हूँ तेजा। तो बस इसे पूरी कहानी का तेजा, रावण, दज्जाल, लूसीफर, आप इसे जिस नाम से बोलना चाहो बोल लेना, ये है। और फिर वो कहते हैं, दूसरा ये कि अनुमति तो मिली थी, परंतु क्वारंटीन तोड़ने की नहीं, बल्कि तुम्हारे यहाँ आकर सोच के आकार के प्रदर्शन से उनको बताना जिनके पास आंखें हैं देखने के लिए और दिमाग है उसको समझने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्रॉप सर्कल्स की बात कर रहे हैं, जो जगह जगह क्रॉप सर्कल्स बने ना पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो हमारे बनाए हुए थे। तो आगे वो कहते हैं, और तीसरा ये कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कि अनुमति मिली थी, परंतु जब तुम्हारे यहाँ पहला परमाणु बम बनाया गया था ना, इस अनुमति का इस्तेमाल हमने तुम्हारे लोगों पर नज़र रखने के लिए किया था, कुछ इस तरीके से कि वो रहस्यमय लगने लगे। अगर इसको तुम हमारा अपना प्रचार करना कहते हो तो हाँ, ये ठीक है। तो दोस्तों, जब पहला परमाणु बम फटा तो सारे ब्रह्मांड में सबको पता चल गया कि बच्चों के हाथ में लग गई है माचिस की तिल्ली और बैठे हैं सिलेंडर पे। और जैसे ही ये हुआ, सारे ब्रह्मांड के जितने महासंघ थे ना, क्योंकि टेलीपैथी से कनेक्टेड है, सबको पता चल गया कि हाँ, इस ग्रह पे हुआ है कुछ कर्मकांड। तो यहाँ वो ये बताने की बात कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं, इस रहस्यमय प्रचार से हम तुम्हारे लोगों को ये बताना चाहते थे कि ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं। जब तुम्हारे लोगों को अनंतता समझ में आएगी, तब ही उनके लिए पूरे एक के ज्ञान का द्वार खोला जाएगा। जब वह जान लेंगे कि सब एक है, तब ही ये उनके लिए किया जाएगा। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आपने बताया कि हमारी धरती पर आए कुछ अंतरिक्ष विमान ओरियन समूह के थे। क्या इनके उद्देश्य या संपर्क के बारे में थोड़ा बताएंगे? तो राह कहते हैं, एक व्यक्ति की सोच का उदाहरण लेकर चलना, जिसकी सोच को तुम अच्छी या बुरी अपने हिसाब से समझ लेना। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। इसकी सोच को तुम एलीट या अपने आप को सर्वोत्तम मानना कह सकते हो, और
अपने जैसी सोच के व्यक्तियों को अपने साथ मिलाना था और फिर अलग अलग तरीकों से जिनको वो अपने से नीचे समझता था उनको गुलाम बनाना था। ऐसी सोच के समूहों को ओरियन समूह ढूंढता है और अपने समूह में मिला लेता है ताकि वो अपने जैसी सोच के लोगों को अपने समूह में मिलाकर एक साम्राज्य बना सके। कहने का मतलब है कि रावण धीरे धीरे ढूंढ रहा था कि किस किस को अपने साम्राज्य में लेकर आऊं और सीता हरण कर लूं। फिर वो आगे कहते हैं, परंतु इसको करने पर उनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है जो अपने आप में एक ऊर्जा है जिसको विभाजन कहते हैं। ये उनकी कमजोरी है क्योंकि उनके आपस में ही प्रेम नहीं होता और वो आपस में ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, ये जो ओराइन समूह होता है ना, अगर आप वैसे मान के चलो, वैसे ही अपना सोच के चलते हैं, एक बार को हमने रामायण देखी है, हमने महाभारत भी देखी है, हमने कई चीज़ें देखी। दुर्योधन का भी एग्जाम्पल ले लो, रावण का भी ले लो। क्या रावण के ग्रुप में रावण से ऊपर कोई जा सकता था? कोई नहीं जा सकता था। उससे ऊपर अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसको वहीं मार देता था वो। सेम दिक्कत दुर्योधन के साथ भी थी कि कुछ भी हो अपने से ऊपर नहीं आने दूंगा, रखूंगा सबको अपने नीचे ही, कुछ भी हो जाए, और अपनी सोच के जैसे लोगों को अपने साथ रखूंगा। परंतु आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि इस समूह में भी आगे बढ़ने के लिए ना निरंतर आपस में एक दूसरे की काटापीटी चलती रहती है कि इसको दबा, इसको दबा, आपस में लड़, ये कर, वो कर, ऐसे करके साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऊपर रहा जाए, टॉप पे किसी भी तरीके से। तो खैर, आगे डॉन बोलते हैं, ये ओराइन समूह कौन सी घनत्वता का है? तो रा कहते हैं, जैसे कि हमारे महासंघ में अलग अलग घनत्वता के लोग हैं, उसी तरह वहां भी हैं। इनमें से कुछ तुम्हारी जैसी तीसरी घनत्वता के हैं, तो मतलब तीसरी घनत्वता के भी मिले हुए हैं ओराइन से। काफी ज्यादा चौथी घनत्वता के हैं, उतने ही ज्यादा पांचवी घनत्वता के हैं, मतलब जितने चौथी में हुए उतनी पांचवी घनत्वता के उसके उसकी साम्राज्य में हैं, और बहुत ही कम छठी घनत्वता के हैं। दोस्तों, इसका एक कारण है कि छठी घनत्वता में कम क्यों है, वो आपको आगे पता चलेगा। ये किसी भी वक्त और जगह पूरे ब्रह्मांड में 10% ही हो पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि इनके इतने आत्मिक और अपने बनाए हुए विरोधाभास होते हैं कि ये हर समय लड़ाई की ही सोचते हैं और आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं। मतलब ये है कि साम्राज्य जीतना है, साम्राज्य जीतना है, पर इसका दावेदार बनेगा कौन, दावेदार बनेगा कौन? तो आपस में चलता ही रहता है इनका मलखंभ। ऐसा नहीं है कि ये मतलब सब एक साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि लीडर कौन बनेगा। आपस में हमेशा यही लगा रहता है कि मैं ऊपर, मैं ऊपर, मैं ऊपर, मैं ऊपर। और इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे आपको तो दिखते ही रहते होंगे अगर टीवी देखते होंगे तो। आगे रा कहते हैं, उनकी शक्तियां और हमारी शक्तियां बराबर हैं, क्योंकि एक का ज्ञान रोशनी और अंधेरा दोनों के लिए है। अच्छा दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम लोगों ने रामायण देखी है, क्या रावण के पास कम थी पावर्स? क्या राम के पास कम पावर्स थी? राम भी जानते थे माया का खेल और रावण भी जानता था माया का खेल, पर दोनों के माया के खेल में एक चीज थी, और अगर वो चीज आपको समझ में आ गई ना इस किताब के अंदर, तो आप समझ जाना राम और रावण में क्या डिफरेंस था ना, और वो कौन सा ज्ञान था जिसकी वजह से राम राम क्यों हुए और रावण रावण क्यों हुआ, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। खैर, आगे चलते हैं। फिर चाहे उसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए हो या केवल अपनी सेवा के लिए हो, हालांकि दूसरों की सेवा के परिणाम अपनी सेवा के लिए भी हो जाते हैं। इसलिए इन अभ्यासों को करके और प्रेम और मित्रता बढ़ जाती है और रचयिता की बुद्धिमानी की तरफ और तेजी से बढ़ा जाता है। तो मतलब देखो दोस्तों, ये यहाँ पे कह रहे हैं ना कि दूसरों की सेवा के परिणाम ये होते हैं कि तुम्हारी सेवा अपने आप ही हो जाती है, खुद ही हो जाती है। या वैसे भी सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो
तो जब कभी किसी टाइम पे आप मुश्किल में आओगे तो यार वो भी मदद ही कर ही देगा। अब मान लो किसी के पास कुछ ना रहे तो, और आप मान लो एक के ज्ञानी बन गए, आपको समझ में आ गया वो अनंत रचयिता क्या है। अगर कल को किसी के पास कुछ भी ना रहे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके सारे एक की मदद कर देंगे। ये हो जाता है, क्योंकि दिल से ही इच्छा ऐसे निकलती है कि मुझे सेवा करनी है, वो सेवा भाव रहता है। इसलिए दूसरों की सेवा का रास्ता ना, उसमें तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है रचयिता की तरफ, यानी उसकी अनंत बुद्धिमानिता की तरफ, कि वो है क्या। खैर आगे चलते हैं। तो फिर रा बोलते हैं, जो लोग अपनी सेवा के रास्ते पर चलकर अनंत बुद्धिमानिता की खोज करते हैं, वो भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। परंतु जैसा हमने कहा था, क्योंकि विभाजन ही इनका रास्ता होता है और दूसरों पर राज करने की इच्छा की ऊर्जा निरंतर रहती है, इसलिए इन्हें काफी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि इससे एक दूसरे की कमजोरियों का इस्तेमाल करने की वजह से आपस में प्रेम नहीं होता है और निरंतर लड़ाइयाँ आपस में ही चलती रहती हैं, और समूह बड़ा हो भी जाए तो निरंतर टूटता ही चला जाता है। तो दोस्तों ये तो अब आप अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल कर लेना कि दूसरों की कमजोरियों का इस्तेमाल कर करके खुद को टॉप पे कैसे रखा जाता है, और अंदर भी निरंतर वो विरोधाभास चलते ही रहते हैं कि तू तू ऐसा और तू ऐसा, इसने ये किया उसने वो किया, हैं सारे एक ही, लेकिन इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, और यहाँ पे सारे लगे पड़े भाई ये सही है कि वो सही है, ये सही है कि वो सही है। हो जाता है बड़े बड़े ग्रहों पे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सतरीठा। तो खैर फिर आगे वो कहते हैं, ये ध्यान से सोचने और समझने की ज़रूरत है कि एक का ज्ञान सभी के लिए बराबर है, और जिसको जो रास्ता अच्छा लगता है उसे चुन सकता है, फिर वो चाहे दूसरों की सेवा का हो या केवल अपनी सेवा का हो। उसके बाद इस एक के ज्ञान को किसी भी माया जाल में अपने चुने हुए रास्ते के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी किसी भी दिशा की ओर प्रगति की जा सकती है, क्योंकि कुछ भी करने की आज़ादी भी इसी ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी सही बताई इन्होंने, इन्होंने कहा कि किसी भी मायाजाल में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, चाहे वो तीसरी घनत्वता का हो, चौथी का हो, पांचवी का हो, छठी का हो, आगे का हो, कभी का भी हो। एक के ज्ञान का इस्तेमाल कहीं पर भी हो सकता है, पर कैसे करना है, क्या तरीके हैं, वो तो एक ज्ञान जब पूरा समझ में आ जाता है ना, तभी पता चल सकता है। तो खैर आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं, इसलिए हर प्राणी सीखता है, वो चाहे किसी भी दिशा में चाहे सीख ले। सब एक ही ज्ञान के अनुसार सीखते हैं, कुछ तेजी से और कुछ धीरे धीरे। और दोस्तों ये धीरे धीरे और तेजी ना, इसके ऊपर है निर्भर कि कौन इस एक के ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता है, बस यही है भेद दोनों में। तो फिर डॉन कहते हैं, अच्छा अगर हम उदाहरण के लिए पांचवी घनत्वता के ओराइन समूह की बात करें, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उनकी इससे पहले कौन कौन सी घनत्वता थी? तो रा कहते हैं, घनत्वताओं में प्रगति क्रम अनुसार ही होती है। जो पांचवी घनत्वता के होते हैं वो चौथी घनत्वता से कटाई करके लाए जाते हैं। उसके बाद वो आपस में रहकर एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं और अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ओराइन समूह जैसे लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना ये था कि ये एक का ज्ञान ऐसा माहौल बनाता है कि एक व्यक्ति तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जाता है, जैसे कि हमारी धरती पर हो रहा है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी सोच वाले कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप ओराइन समूह में होते और केवल अपनी सेवा के ही रास्ते पर चलते, तो आप कैसे आगे बढ़ते इस तीसरी से चौथी घनत्वता की ओर? इसके लिए क्या सीखना जरूरी है? अच्छा दोस्तों, सबको ये पता है कि हाँ भाई सतयुग आता है, जी बिल्कुल मिलेगा सतयुग, पर यहां तो ये पता चल रहा है सतयुग भी दो तरीके के हैं, एक नहीं दो। अब ये दो तरीके के सतयुग क्या हैं और इसमें से कौन से में जाना है और कैसे जाना है, ये जब तक एक का ज्ञान ना पता हो तब तक कोई नहीं जा सकता। तो रा कहते हैं, ये आज का आखिरी सवाल रखते हैं क्योंकि कार्ला थक रही है। तुम्हें याद होगा कि हमने बताया था
कि जिनका झुकाव दूसरों की सेवा का नहीं है वो भी जान चुके हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अनंत बुद्धिमानिकता के तरीकों को। यानी चाहे वो तेजा हो या कोई और, अगर उसको इसका इस्तेमाल करना आ गया तो वो इसका इस्तेमाल करके किसी भी दिशा में जा सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, यह सभी घनत्वताओं पर लागू होता है, परंतु हमें अपने से ऊपर की घनत्वताओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी हम छठी घनत्वता के अनुभव और ज्ञान ले रहे हैं। दोस्तों, छठी घनत्वता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से मिल जाती किसी को, बड़े अनुभव लेने पड़ते हैं इसके लिए भी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर छठी घनत्वता में हैं हम, तो छठी घनत्वता के ऐसे हैं तो पता नहीं इसके आगे के क्या होंगे। छोड़ो उसको, छोड़ो, चौथी घनत्वता के ऐसे हैं कि पूछो ही मत। तो खैर आगे की बात करते हैं। आगे रा कहते हैं, कटाई इसलिए होती है ताकि एक प्राणी रचयिता के प्रेम, रोशनी के अनुभव जिस घनत्वता के लायक हो वो वहां का होगा और वहां जा सके। जिनको ये लगता है कि प्रेम और रोशनी किसी काम की नहीं है, उनको भी ये अधिकार है कि वो इस प्रेम रोशनी का कैसे भी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि रचयिता ने कुछ भी करने की आज़ादी लगा रखी है। ऐसे भी पढ़ाई के तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके विभाजन के रास्ते पर चलकर उस द्वार तक पहुंचा जा सकता है जहां जाकर ये शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। वो पढ़ाई भी उतनी ही मुश्किल है जितनी कि हम तुम्हें बताई है, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से उस पढ़ाई को करते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि तुम ये पढ़ाई करके इसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर यह है कि इसी एक के ज्ञान का एक उल्टा वर्जन भी है, उल्टा कह लो या इसका एक दूसरा वर्जन भी है। एक तो ये जो आप सीख रहे हो, जो कि अनंत रचयिता के महासंघ से होते हुए आ रही है आपके पास, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। वो जब आप इस ज्ञान को सीख लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो ज्ञान कैसे काम करता है। दोनों चीज़ें सीखोगे आप इसके अंदर, एक नहीं दोनों। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राम के पास कौन सी शक्तियां थी और रावण के पास कौन सी शक्तियां हैं। खैर आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं, सच तो ये है कि जो अपनी सेवा के रास्ते पर चलते हैं, एक के ज्ञान के मुताबिक उनको भी ऐसे ही देखा जाता है जैसे कि दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। क्या सब एक नहीं है? अपने आप की सेवा करना और दूसरों की सेवा करना एक ही बात के दो मतलब हैं, अगर तुम एक का कानून या ज्ञान के अंदर से समझो तो कहने का मतलब है अपनी सेवा करके भी दूसरों की सेवा की जा सकती है, परंतु उसमें हमेशा लिमिट लगेगी। आप अगर इसको गहराई से समझोगे ना, उसमें लिमिट लगेगी। यदि हम आपको दे दें 500 रुपये और आपकी जो ज़रूरत है वो केवल 200 रुपये की है, 300 तो दे दोगे, लेकिन 200 की लिमिट तब भी लगी हुई है आपकी। इसमें लिमिट है कि अपने लिए अपने लिए अपने लिए करोगे, कितना कर लोगे अपने लिए, करे ही चले जा रहे हो, करे ही चले जा रहे हो, करे ही चले जा रहे हो, लेकिन एक लेवल पे जाके लिमिट आएगी आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरों का कर भी सकते हो उससे तुम, परंतु जब दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलते हो ना, तो आप लोग कमाते हो। अब जब आप लोग कमा रहे हो ना, तो आपकी मदद ये नहीं तो वो नहीं तो वो कर ही देता है, क्योंकि उसमें भी यही होता है कि मांगोगे तो मिलेगा। अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि अनंत रचयिता के बाकी ज्ञान क्या हैं। तो इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और आपको जाते जाते उस अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति, उसमें छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।